अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हैं कि ये भी टाइप 2 से ही सॉल्व होगा, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर चुके हैं। टाइप 2 में कुछ इस तरह है, इसकी आइडेंटिफिकेशन कुछ इस तरह है कि यहाँ पर बोथ साइड हमें स्क्वायर रूट गिवन है। हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे या फिर राइट साइड पे जो टू एक्सप्रेशंस गिवन है, उन सब दोनों के ऊपर अलग-अलग स्क्वायर रूट होता है, और जो राइट साइड पे है उन उस पे अलग स्क्वायर रूट होता है। और ये इसको हमने सॉल्व किस तरीके से करना है कि यहाँ पर हमने इसकी डबल स्क्वेयरिंग करनी है। और डबल स्क्वेयरिंग में किस तरीके से करेंगे कि पहले हम जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसकी हम स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों साइड पे, और उसको सॉल्व करने के बाद जब हमारे पास स्पेसिफिक आंसर आ जाता है तो उसकी हम स्क्वेयरिंग करेंगे। यहाँ पर हम पहले ओरिजिनल क्वेश्चन की स्क्वेयरिंग करेंगे। x+1 प्लस x-2 इज इक्वल टू x+6। ये हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन है और इसकी हमने करनी है स्क्वेयरिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और बी, मतलब टू टर्म्स गिवन है, उसको हम ए और बी कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। आप इसको फार्मूले के थ्रू भी ओपन कर सकते हो और इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो। इसको मैंने फार्मूले के थ्रू ओपन करना है कुछ इस तरह, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस है, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस होता तो हम माइनस लगाते, प्लस 2a और b। ये हमने फार्मूला यहाँ लगा लिया, और जो राइट साइड पे है उसके स्क्वायर और स्क्वायर रूट की कैंसिलेशन हो जाएगी, तो जस्ट x+6 रह जाएगा। यहाँ पर भी x+1 और x+1 इसके स्क्वायर और स्क्वायर रूट की कैंसिलेशन हो जाएगी, यहाँ पर इस स्क्वायर और स्क्वायर रूट की कैंसिलेशन हो जाएगी, तो जस्ट x+1 रह जाएगा, प्लस x-2 रह जाएगा, +2। और इसको हम कर लेंगे सिंगल स्क्वायर रूट में, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। राइट साइड पे जस्ट x+6, लाइक टर्म x+x 2x, और 1 - 2 से हमारे पास आता है -1 +2। इसी तरह हम इसकी मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, जिससे हमारे पास आता है x² + 1x, और इसी तरह -2x - 2 इज इक्वल टू x+6। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये जो टू टर्म्स हैं इनको भी राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ रह जाएगा जस्ट 2x²। ये लाइक टर्म्स हैं, साथ साथ हम इसको भी सॉल्व करेंगे। 1x - 2x से हमारे पास आता है -x - 2 इज इक्वल टू x+6, और ये टू टर्म्स भी यहाँ आ जाएंगे, -2x, इनके साइन भी चेंज होंगे, +1। ये -1 था तो +1 हो गया, ये +2x था तो -2x हो गया। हम नेक्स्ट स्टेप में इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे राइट साइड को। लेफ्ट साइड सिंप्लीफाई हो चुका है। x - 2x से हमारे पास आता है -x, और यहाँ पर आता है +6 + 1 से हमारे पास आता है +7। अब ये सॉल्व हो चुका है। जस्ट हमने इस -x को और +7 को सिंप्लीफाई करना है। ये -x + 7 है तो इसको हम 7 - x भी लिख सकते हैं, ताकि हम इजीली इसको सॉल्व कर सकें। जो फर्स्ट टर्म होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसके लिए हम इसको 7 को पहले ले आते हैं और x को बाद में लिख लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये स्टेप यहाँ पर जब आ जाता है तो हमारे पास जब लेफ्ट साइड और राइट साइड कंप्लीटली सिंप्लीफाई हो जाता है, फिर हम करते हैं अगेन स्क्वेयरिंग। एक दफ़ा हमने स्क्वेयरिंग ओरिजिनल क्वेश्चन की है, एक दफ़ा हम जब लेफ्ट और राइट साइड सिंप्लीफाई हो जाता है, और ये जो स्क्वेयर रूट है इसको ख़त्म करने के लिए एक्चुअली हम अगेन स्क्वेयरिंग इसकी करते हैं, जब इस स्क्वेयर रूट को ख़त्म करने के लिए। तो ये वो स्टेप है जहाँ पर फिर हम अगेन स्क्वेयरिंग करेंगे। अब यहाँ पे जस्ट वन स्टेप है जिसको हमने सिंप्लीफाई करना है, और वो है 2x² - x - 2। इसको हमने इस स्टेप को हमने सिंप्लीफाई करना है कि इसको हमने लिख लेना है 7 - x, ताकि इसका फर्स्ट टर्म जो है वो पॉजिटिव हो। अब हम इसकी करेंगे अगेन स्क्वेयरिंग। तो यहाँ जब हम अगेन स्क्वेयरिंग करते हैं तो ये टू
4 हो जाएगा क्योंकि इसके हम स्क्वेयरिंग करेंगे और यहाँ पर जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो 2 और ये स्क्वेयर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसके लिए हमने अगेन स्क्वेयरिंग की थी वो स्क्वेयर रूट ख़त्म हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू, यहाँ पर ए माइनस बी होल स्क्वेयर का फार्मूला बन रहा है। इसको आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और फार्मूले के थ्रू भी कर सकते हो। तो ए हमारे पास 7 है और बी को हमने कंसिडर किया है एक्स, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 ए और बी। यहाँ हमने अप्लाई कर लिया फार्मूला। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। 4x स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 49 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 14x। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है लाइक टर्म्स को कंबाइन। 4x स्क्वेयर के साथ आ रहा है माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस 4x के साथ आएगा प्लस 14x। ये माइनस 14x है लेकिन राइट टू लेफ्ट आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसी तरह माइनस 8, ये प्लस 49 है तो माइनस 49 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमने करना क्या है कि इनको सॉल्व कर लेना है। 3x स्क्वेयर प्लस 10x और यहाँ आता है माइनस 57 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब हमने करना है फैक्टराइज। इसको अब हम फैक्टराइज करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले हम ए बी एंड सी को इसमें पिक करेंगे। बी हमारे पास 10 है और सी हमारे पास माइनस 57 है। जब ए बी एंड सी को हम पिक कर लेते हैं उसके बाद हम करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई। फार्मूला लिखते हैं और उसमें हम करते हैं वैल्यूज पुट। अच्छा, तो -10 आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा 10 स्क्वेयर -4 ऑफ 3 ऑफ -57 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 3। अब इसको सॉल्व करेंगे। -10 प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा 100, 10 10 आर 100 और यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 684 डिवाइडेड बाय 2 3 आर 6। अब स्क्वायर रूट में जो है टर्म्स उनको हम सॉल्व करेंगे, जिससे आता है हमारे पास 784 डिवाइडेड बाय 6। अब हमें ये देखना है कि 784 क्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो ये जो 784 है ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है 28 का डिवाइडेड बाय 6। तो अब हम इसको एक दफ़ा प्लस में सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा माइनस में, और देखेंगे इनका सोल्यूशन सेट क्या बनता है। तो पहले हम इसको प्लस में सॉल्व करते हैं। -10 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 6, जिससे हमारे पास आता है 18 और 6x इज इक्वल टू 3। जब इसकी कटिंग करते हैं तो 3 आ जाता है। अब हम इसको एक दफ़ा माइनस में सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू -10 -28 डिवाइडेड बाय 6। तो x इज इक्वल टू -38/6, जिसकी कटिंग से हमारे पास आता है -19/3। इसकी हम 2 से कटिंग करेंगे तो -19/3 आ जाएगा। अब हम इन दो सोल्यूशन सेट को देखेंगे ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करके कि क्या ये इक्वेशन को फुली सेटिस्फाइड करता है या नहीं, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं। अगर नहीं आता तो इट्स मीन कि वो वाला सोल्यूशन सेट हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट है। तो सबसे पहले हम 3 पुट करके देखते हैं, उसके बाद 19/3। तो अब हम इसमें 3 पुट करके देखते हैं कि क्या आता है इससे आंसर। 3 - 2 और इसी तरह 3 + 6। तो यहाँ आता है 4, यहाँ आता है 1 और यहाँ आता है 9। ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास। ये 2 का, ये 1 का और ये 3 का। तो आप देख सकते हैं 2 + 1 3 इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सोल्यूशन सेट 3 था वो हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट नहीं है, वो हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट है। अब जो नेक्स्ट था -19/3, वो पुट करके देखते हैं कि उससे क्या आंसर आता है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम -19/3 पुट कर लेते हैं।
अब इसको सॉल्व करेंगे, इससे आएगा हमारे पास -19 + 3/3। एलसीएम इसका 3 है। नेक्स्ट का एलसीएम भी 3 ही बनेगा। -19 - 6, 3 टू द 6 होता है, /3। और यहाँ पर आएगा -19 + 18/3। ये हमने पुटिंग भी कर ली और इसको सॉल्व भी कर लिया। तकरीबन यहाँ पर आता है -16/3। यहाँ पर आता है 25/3 और यहाँ आता है -1/3। अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही बताया था कि जब भी माइनस का साइन आता है तो उसकी जगह हम आयोटा स्क्वायर लगा सकते हैं। तो 16 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 16 /3 और इसको लिख सकते हैं 25 /3 और इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर/3। इस तरीके से हमने जहाँ जहाँ माइनस था वहाँ हमने आयोटा स्क्वायर लगा लिया। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। तो 16 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, इस तरह बन जाएगा और ये हो जाएगा 5 /√3 और ये हो जाएगा आयोटा/3। तो अब ये होगा 4 + 5 इनका एलसीएम बनता है √3। राइट साइड ऑलरेडी सॉल्व है, ये आ जाता है 9 /3 इज इक्वल टू आयोटा/3। तो यहाँ अब हम देखेंगे कि √3 तो सेम है, लेकिन यहाँ पर जो न्यूमरेटर है दोनों के टोटली डिफरेंट है। तो इट्स मीन के हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है। जो -19/3 हमारे पास सोल्यूशन सेट था वो इक्वेशन को फुली सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। तो इट्स मीन कि हम यहाँ लिखेंगे -19/3 इज एन एक्सट्रेनियस रूट। ये हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट है, मतलब कि इसका सोल्यूशन सेट नहीं है क्योंकि ये इक्वेशन को फुली सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। तो यही इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।